इस साल की शुरुआत में सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नई तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को हरी झंडी दे दी है, जिसका नाम स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि SIF है। ये म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस यानी कि PMS के बीच का ऑप्शन है। अगर आप उन निवेशकों में से हैं जो कि थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से हटकर कुछ नया आजमाना चाहते हैं, तो SIF आपके लिए दिलचस्प हो सकता है। चलिए जानते हैं इसमें निवेश करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। PMS में निवेश करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए होते हैं, जो कि कई लोगों के लिए संभव यानी कि पॉसिबल नहीं होता है। वहीं SIF में आप 10 लाख से शुरुआत कर सकते हैं और फिर भी आपको ऐसे स्मार्ट और एडवांस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलेंगे जो कि आमतौर पर बड़े निवेशकों तक सीमित होते हैं। कई एसेट मैनेजमेंट कंपनियां इस नई कैटेगरी में उतरने की तैयारी कर रही हैं। कुछ ने तो SIF के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म भी बना लिए हैं, जैसे कि सेबी में निर्देश दिया कि हालांकि अभी तक किसी SIF की कोई स्ट्रेटजी लॉन्च नहीं हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे म्यूचुअल फंड में स्कीमें होती हैं, वैसे ही SIF में स्ट्रेटजी होंगी और सेबी ने ये अंतर साफ तौर पर तय किया है ताकि निवेशकों को कोई भ्रम ना हो। स्टेबल इन्वेस्टर के फाउंडर देव आशीष के अनुसार फिलहाल ऐसा कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि SIF PMS को सीधा टक्कर देने आ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जहां PMS में कम से कम 50 लाख लगाने होते हैं, वहीं SIF में 10 लाख से शुरुआत की जा सकती है। इसके अलावा SIF में टैक्स की व्यवस्था भी म्यूचुअल फंड जैसे आसान और फायदेमंद है। दूसरी ओर PMS में टैक्स का कैलकुलेशन और नियम थोड़े जटिल होते हैं, जिससे कि कई निवेशक कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर बचते हैं। इसलिए SIF का आना एक अच्छी बात मानी जा रही है। हाँ, जैसे हर नया प्रोडक्ट आता है तो कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, वैसे इसमें भी होगा। लेकिन अगर भारत को एक स्मार्ट और डेवलप्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट बनाना है तो इस तरह के नए और बेहतर ऑप्शन आना बहुत जरूरी है। SIF दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है, खास करके उनके लिए जो PMS में निवेश करना चाहते थे, लेकिन 50 लाख का निवेश करना बहुत मुश्किल था। SIF अभी नया है और इसे लेकर कोई पुराना एक्सपीरियंस या फिर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जिससे कि हम जान सके कि इसमें निवेश करके कितने अच्छे रिटर्न वो मिलेंगे। जब इससे जुड़े और फंड लॉन्च होंगे तब ये देखना जरूरी होगा कि हर फंड मैनेजर किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाता है, क्योंकि सबका तरीका अलग हो सकता है। कोई भी नई चीज जब बाजार में आती है तो बहुत लोगों को लगता है कि पहले हम ही कूद जाएं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नई चीजों में जोखिम भी ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि SIF खराब है, लेकिन जब तक ये साबित नहीं हो जाए तो ये फंड अच्छा काम कर रहे हैं तब तक थोड़ा रुकना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।